नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां सेहतमंद अफराद को भी जिंदगी के बुनियादी हुकूक हासिल नहीं हैं, और ये बात भी सच है कि जिस मुआशरे में आम और नॉर्मल शख्स को बुनियादी हुकूक हासिल ना हो, फिर ऐसे मुआशरे में मुकम्मल तौर पर सेहत और जिस्मानी ताकत से महरूम अफराद को कैसे हुकूक दिए जाएंगे। एहसास से महरूम इंसानी मुआशरे में किसी जिस्मानी कमी या माजूरी का शिकार अफराद सुबह से शाम तक किन तकलीफों से गुजरते हैं, ये वही जानते हैं। अहम मगरबी मुआशरे में माजूर अफराद को न सिर्फ एक बाइज्जत मकाम हासिल है, बल्कि सियासत से लेकर साइंस और रिसर्च तक हर जगह उन्हें मौके भी फराहम किए जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में साइंस के शोबे में भी माजूर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही साइंसदानों के बारे में मालूमात पेश कर रहे हैं। नाजरीन, स्टीफन हॉकिंग को 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये न सिर्फ एक बेहतरीन साइंसदान और मुसन्निफ थे, बल्कि उनकी हिम्मत और मुतासिर कुन शख्सियत हर किसी को अपने शहर में जकड़ने के लिए काफी थी। ये अजीम फिजिसिस्ट बचपन ही से मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार थे, साथ ही इनमें खुद एतमादी की भी शदीद कमी थी। 21 वर्ष की उम्र में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे तो इन पर इंकशाफ हुआ कि वो मोटर न्यूरॉन नामी एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं जिससे जिस्म के आसाब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं और आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीफन हॉकिंग के पास जीने के लिए महज 2 या 3 साल थे, जिसमें वो अपना PhD भी बमुश्किल मुकम्मल कर पाते। अगर वक्त ने देखा कि तमाम पेशगोइयों के बरक्स हॉकिंग 55 वर्ष मजीद जिंदा रहे और दीगर माजूर अफराद की तरह लोगों के तकलीफ दे रवैयों पर आंसू बहाने की बजाय वो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सारा दिन अपने घर के लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे आसमान को खाली नजरों से तका करते थे, क्योंकि उनके पास दुनिया से राब्ते का कोई जरिया नहीं रहा था, मगर वक्त और हालात से हार मानने पर तैयार नहीं थे। इस कड़े वक्त में स्टीफन हॉकिंग का सबसे ज्यादा साथ उनकी पहली बीवी जीन हॉकिंग ने दिया। कैलटेक में काम करने वाले चंद इंजीनियर्स ने उनके लिए एक खास व्हीलचेयर तैयार की, जिसमें मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम के साथ आवाज के लिए स्पीच सिंथेसाइजर भी लगा हुआ था। इससे जो आवाज पैदा होती वो हॉकिंग की आवाज के बिल्कुल मुशाबे नहीं थी, मगर उससे मिलती जुलती जरूर थी। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हॉकिंग को उनकी तहकीकात और किताबों की बजाय ज्यादा शोहरत उनकी माजूरी की वजह से हासिल हुई। अगर उन पर तनकीद करने वाले ये भूल जाते हैं तो उनके अपने वतन में न जाने कितने स्टीफन हॉकिंग जमाने की बेहिसी के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं और उनकी सलाहियतों से उनके घर के अफराद तक लाइल्म रहते हैं। शायद ऐसी ही मनफी सोच के हामिल अफराद के लिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हर मशहूर शख्सियत की एक खास पहचान होती है और मेरी पहचान मेरी व्हील चेयर है। नाजरीन, थॉमस अल्वा एडिसन को उमूमन बाबाए इजादात भी कहा जाता है। इस अजीम साइंसदान का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। आमदन के जराए महदूद थे, जिसके साथ थॉमस और उनके 8 बहन भाइयों की परवरिश मुश्किल थी। इसके बावजूद एडिसन की वालदा, जो खुद एक स्कूल में टीचर थीं, उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। 7 या 8 वर्ष की उम्र में एडिसन को तेज बुखार हुआ, जिससे उनके दोनों कानों की समात मुतासिर हुई और चंद वर्ष में वो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं रहे। एडिसन को बचपन से तजुर्बात का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने एक रेलगाड़ी के डब्बे में अपनी लेबोरेटरी बनाई हुई थी। तारीखी हवाला जात के मुताबिक एक दफा किसी केमिकल पर तजर्बा करते हुए डब्बे में धमाके से आग भड़क उठी। इस पर डब्बे के मालिक ने उन्हें ज़दोकोब किया और कान पर पड़ने वाली चोट से एडिसन की बाकी समात भी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर आगे चल के एडिसन टेलीग्राफ के शोबे से वाबस्ता हो गए और उन्हें टेलीग्राफ सिस्टम को समझने का मौका मिला। बचपन से हादसात के शिकार इस बाहिम्मत बच्चे ने तरक्की का सफर जारी रखा और आज इसका शुमार 19वीं सदी के बेहतरीन मुअज्जद में होता है। बल्ब से लेकर जदीद मवासलाती निजाम तक ऐसी बेशुमार इन्वेंशंस का सेहरा एडिसन के सर है, जिनकी बदौलत आज हमें बेहतरीन कम्युनिकेशन मीन्स हासिल हैं। ताहम ये भी कहा जाता है कि बल्ब एडिसन की इजाद नहीं था, बल्कि उन्होंने हम्फ्री डेवी के ख्यालात और आइडियाज से मुतासिर होकर पहला बल्ब इजाद किया, जिसे आज हम जर्द बल्ब के नाम से
जानते हैं। साथ ही दीगर कई रिसर्चर्स की तरह एडिसन भी हर दौर में तनकीद का शिकार रहे। नाजरीन, स्टीफन हॉकिंग की तरह आइंस्टाइन भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्हें हर दौर का ज़हीन तरीन इंसान करार दिया जा चुका है। 20वीं सदी के अवाइल में आइंस्टाइन ने दुनियाए फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में जो लॉज पेश किए, उनकी आज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तस्दीक हो रही है। मगर हम में से बहुत से अफराद ये नहीं जानते कि आइंस्टाइन के बारे में उनकी अपनी फैमिली का ख्याल ये था कि ये बच्चा शायद ही तालीम हासिल कर सके, क्योंकि आम बच्चों के बरक्स आइंस्टाइन ने 3 बरस के बाद बोलना शुरू किया, जिसे समझने में काफी दिक्कत होती थी। इसके साथ ही वो मुख्तलिफ बातों को सही तौर पर समझ नहीं पाते थे और इसी वजह से उन्हें स्कूल में असातिज़ा के तकलीफ दे रवैये का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका ध्यान क्लास की बजाय कहीं और होता था। दरअसल आइंस्टाइन किताबों में लिखे गए सबक को दीगर बच्चों की तरह सतही तौर पर समझने या रटने की बजाय उनकी बुनियाद को समझना चाहते थे। आइंस्टाइन के असातिज़ा उसकी ज़हनी सतह को समझने की बजाय उसके वालिद को शिकायत भेज दिया करते थे, मगर फिर वक्त ने साबित किया कि असल मसला आइंस्टाइन के साथ नहीं था, बल्कि उनके असातिज़ा और तालीमी निज़ाम के साथ था, जो बच्चों को तहकीक की बजाय महज किताबें रटवाता है। दुनिया की नज़र में एक नालायक बच्चा जिसके बारे में ख्याल था कि वो बुनियादी तालीम भी हासिल नहीं कर पाएगा, वो बाद अज़ां एक अजीम साइंसदान और दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान करार पाया। आइंस्टाइन की कहानी पाकिस्तान के फरसुदा समाजी और तालीमी निज़ाम के लिए एक सबक है, जहाँ इब्तिदा में बच्चों के ज़हनी मसाइल को न तो वालिदैन बेहतर तौर पर समझ पाते हैं और न ही असातिज़ा उन्हें संजीदगी से लेते हैं, और यूं आला सलाहियतों के हामिल ज़हीन तरीन बच्चे ज़ाया हो रहे हैं। नाज़रीन, टेम्पल ग्रॉन्डन मशहूर अमरीकी माहिरे हैवानात हैं, जो ऑटिज़म के खिलाफ जद्दोजहद की वजह से दुनिया भर में एक खास मकाम रखती हैं। ऑटिज़म दरअसल एक दिमागी बीमारी है जो बच्चों में पैदाइशी मर्ज है। इसमें दिमाग की किसी रग के दब जाने या नुकसान पहुँचने से बच्चों की दिमागी नशोनुमा मुतासिर और सुस्त हो जाती है। ग्रैंडन जब 2 वर्ष की थी तो डॉक्टर्स ने तशखीस किया था कि दौरान हमल या पैदाइश के वक्त किसी वजह से इस बच्ची का दिमाग मुतासिर हुआ है, मगर 64 वर्ष की उम्र तक ग्रैंडन पर यह मुंकशिफ नहीं हो सका था कि वो दरअसल ऑटिज्म की मरीज हैं। ग्रैंडन को अपनी बीमारी की वजह से स्कूल से ही लोगों के तकलीफ दे रवैयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कॉलेज में मजाक उड़ाए जाने पर उन्होंने अपने साथी तालिब इल्म पर तशद्दुद किया तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। मगर यही तकलीफ दे रवैये ग्रैंडन को इंसानों की बजाय जानवरों के करीब ले आए और आज उनका शुमार दुनिया के मशहूर माहिरे हैवानात में होता है और वो हैवानात के रवैयों पर एक अथॉरिटी की हैसियत रखती हैं। इसके साथ ही ऑटिज्म के मुतालिक आगाही मुहिम चलाने में ग्रैंडन 2010 से बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं, जिसके मुतालिक अमूमन समझा जाता है कि ये एक लाइलाज मर्ज है और ऐसे बच्चे कभी सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार पाते। नाजरीन, राल्फ ब्राउन और स्टीफन हॉकिंग दोनों ही अपनी अपनी व्हील चेयर के बायस खासी शोहरत रखते हैं। राल्फ 7 वर्ष की उम्र में जोड़ों से मुतालिक एक खास बीमारी का शिकार हुए, जिसके बायस उन्हें चलने में दिक्कत का सामना था। उम्र के साथ मर्ज बढ़ता गया और 14 वर्ष की उम्र में राल्फ ने व्हील चेयर इस्तेमाल करना शुरू की। अपनी माजूरी को मजबूरी बनाने की बजाय राल्फ ने अपने वालिद के साथ 1 साल मेहनत करके महज 15 वर्ष की उम्र में मोटर वैगन तैयार कर ली, जिससे उन्हें काफी सहूलत मिली। 5 वर्ष बाद उन्होंने इसी तर्ज पर एक मोटराइज्ड स्कूटर तैयार किया, जिसे उन्होंने ट्राई व्हीलर का नाम दिया। ब्राउन की इजादात का सिलसिला जारी रहा और कुछ अरसे बाद उन्होंने ट्राई लिफ्ट और लिफ्ट से व्हील चेयर इजाद की। इसकी कामयाबी से ब्राउन को हौसला अफजाई हुई और उन्होंने स्कूटर, लिफ्ट और मोटर तैयार करने वाला एक इदारा कायम करके बाकायदा बिजनेस का आगाज किया और आज उनका शुमार अमीर और कामयाब तरीन इन्वेंटर्स और कारोबारी अफराद में होता है। ब्राउन हिम्मत और हौसले की जीती जागती तस्वीर है कि अगर इंसान चाहे तो किस तरह अपनी माजूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।